दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप आईटीआई कर रहे हो या कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, हम आज से आपके लिए एक नई शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों ये है निम्मी की असाइनमेंट जो आईटीआई फर्स्ट ईयर में अप्लाई होती है। इस निम्मी की असाइनमेंट में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं। दोस्तों हम इनको पार्ट वाइज सॉल्यूशन आपको करवाएंगे। यदि आप आईटीआई कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आईटीआई के जो एग्ज़ाम होते हैं वो निम्मी की असाइनमेंट में से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वहीं यदि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस असाइनमेंट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। इनमें से काफ़ी क्वेश्चन लास्ट टाइम राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में आए भी थे, इसलिए आप इस सीरीज़ के साथ बने रहिए। हम आपको एक एक करके पार्ट वाइज ये पूरी पीडीएफ हल करवाएंगे। 2 पीडीएफ है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के नाम से। दोस्तों इससे पहले हमने आईटीआई सेकंड ईयर के लिए यानी थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की पीडीएफ को भी स्टार्ट किया था। उसके 16 पार्ट करवा चुके हैं, बाकी बचे हुए पार्ट बाद में करवाएंगे, क्योंकि अभी आईटीआई फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होने हैं, इसलिए हम पहले उन्हीं को लेंगे। चलिए दोस्तों आज के सवाल से शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है कि आपको जो सेफ्टी साइन दिखाया गया है, इस सेफ्टी साइन का नाम क्या है। दोस्तों देखिए, वर्गाकार आकृति हो या आयताकार आकृति हो तो ये पहचान करने के लिए होती है, और ये होता है अपना इन्फॉर्मेटिव साइन, यानी सूचनात्मक चिन्ह जो होते हैं ना। जैसे ये संकेत है फर्स्ट एड बॉक्स का, इसी तरह से पेयजल की सुविधा का हो तो ये सारी इन्फॉर्मेटिव में आता है। वार्निंग साइन जो होते हैं ना, ये त्रिभुजाकार आकृति में होते हैं और पीले बैकग्राउंड पर काले रंग से चिन्ह होता है। मैंडेटरी साइन और प्रोहिबिटेशन ये दोनों वर्ताकार आकृति में होते हैं। तो अभी अपने क्वेश्चन का आंसर डी होगा। दोस्तों आगे सवाल पूछा कि अग्निशमन करने की समूथरिंग विधि कौन सी होती है। दोस्तों आग 3 घटकों की संयुक्त उपस्थिति के कारण लगती है, इसलिए आग बुझाने के 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से? कि या तो ईंधन को हटा दिया जाए, या ऑक्सीजन की सप्लाई काट दी जाए, या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई काट दी जाए, या फिर तापमान को कम कर दिया जाए, कूलिंग विधि का उपयोग करके मतलब। तो दोस्तों जब हम ऑक्सीजन की सप्लाई काट करके बंद करते हैं, यानी आग बुझाते हैं, आग का शमन करते हैं, तो उस विधि को समूथरिंग कहा जाता है। ध्यान रखना, इन्होंने हिंदी में तो लिखा ही नहीं समूथरिंग को। ये समूथरिंग विधि होती है ऑक्सीजन की सप्लाई रोकना। वहीं यदि हम जल का उपयोग करके, कूलिंग का उपयोग करके तापमान को कम करते हैं तो इस मेथड को बोलते हैं स्टार्विंग, अग्नि बुझाने की विधि। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से भौतिक हानि कौन सी है। फिजिकल हैजर्ड कौन सा होगा। स्मोकिंग से ही होगा, धूम्रपान करेंगे तो ही होगा, जबकि वाइब्रेशन, कोरोजन और रेडियो एक्टिव ये फिजिकल हैजर्ड नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से अग्निशामक यंत्र के उपयोग करने का सही क्रम क्या है। दोस्तों अग्निशामक यंत्र के उपयोग को पास बोलते हैं। अग्निशामक यंत्र के सही उपयोग को क्या कहते हैं? पास कहते हैं, जिसका पूरा नाम होता है पुल, एम, सिक्यूज और स्वीप। यानी सबसे पहले नोब लगी होती है, उसको खींचिए, फिर टारगेट कीजिए, निशाना लगाइए जहां अपन को आग पर इस अग्निशामक को डालना है। उसके बाद में होता है कि उसको प्रेस कीजिए ताकि उसमें भरा हुआ मटेरियल बाहर आए, और स्वीप यानी चारों ओर घुमा दीजिए या उस पॉइंट पर घुमा दीजिए जहां आग का शमन हम करना चाहते हैं। आगे दोस्तों सवाल पूछा था 5S के बारे में, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस पर मैं थ्योरी की क्लास लगा चुका हूँ, तो आप बेहतर समझने के लिए वहीं पढ़ें, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। 5S का मतलब होता है इसमें कि सबसे पहले चीज़ों की शॉर्टिंग कीजिए आप, फिर उनका स्टैंडर्ड डिसाइड कीजिए, शार्पनेस यानी काम करने के एक तरीके के बारे में बताता है। तो उसमें पूछा है कि स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है वो कौन सा चरण होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है ये चौथा चरण होता है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर अपना डी हो जाएगा। आगे सवाल पूछा कि कौन सा प्लायर ऐसा है जो तार का हुक और लूप बनाने के काम आता है। हुक समझ गए होंगे सारे, इस तरह से मोड़ना, या फिर लूप का मतलब होता है तार को राउंड देना। तो इसके लिए राउंड नोज प्लायर का हम उपयोग करते हैं। क्वेश्चन का आंसर अपना सी हो जाएगा। आगे दोस्तों सवाल पूछा गया कि पिंसर का उपयोग क्या है। अब देखिए आगे एक डायग्राम आएगा, मैं आपको बताऊँगा। पिंसर आपने देख लिया होगा दोस्तों, लकड़ी की जो कोई भी मान लीजिए बोर्ड वगैरह हो, उसमें जो कील वगैरह होती है ना, उसको निकालने के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं ना, उसको पिंसर बोलते हैं। आगे इसका वो आएगा, टूल का डायग्राम आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा, वहाँ पर अपन देखेंगे।
चलिए अगला सवाल पूछा कि सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। देखिए दोस्तों, ये वर्ताकार तो नहीं कहेंगे अपन इसको, ठीक है, इसलिए ये मैंडेटरी साइन में भी नहीं आएगा, सचेतात्मक में भी नहीं आएगा, निषेधात्मक में भी नहीं आएगा। इसको इन्फॉर्मेटिव साइन में ही देंगे अपन इसको, ठीक है, सूचनात्मक चिन्ह ही मानेंगे इसको, क्योंकि किसी न किसी चीज़ की जानकारी दे रहा होता है कि आगे क्या आ रहा है। आगे दोस्तों 9वां सवाल पूछा गया कि मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह का बैकग्राउंड कलर कैसा होता है। यानी बैकग्राउंड कलर पूछा है वार्निंग साइन का, तो मैं बता चुका हूँ आपको, पीले रंग का होता है। त्रिभुजाकार आकृति होती है, पीले रंग का बैकग्राउंड होगा, उस पर काले रंग से यानी ब्लैक कलर का चिन्ह इस पर बना होता है। विद्युतीय उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग करेंगे, तो हेलोन टाइप सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं अपन, और इसमें BCF ब्रोमोक्लोरो डिफ्लोरो नाम की एक गैस होती है, वही काम आती है। फोम टाइप झाग वाला होता है, ये आता है मोस्टली लिक्विड की आग बुझाने के लिए। और वाटर प्रेशर, और ये तो अपन इलेक्ट्रिकल में वैसे भी काम में नहीं ले सकते। आगे दोस्तों सवाल पूछा कि अपशिष्ट निपटान करने में कौन सी विधि है जो गर्मी पैदा करेगी। भाई अपन कोई भी डिस्पोजल में है कोई भी चीज़, उसको यदि अपन जलाएंगे तो हीट उत्पन्न होगी कि नहीं, और जलाने की प्रक्रिया को भस्मीकरण कहते हैं, यानी इंसिनरेशन बोलते हैं। सी ऑप्शन अपना इसका सही रहेगा। आगे सवाल पूछा PPE कौन सा है जो कि धुएं से अपन को सुरक्षा दे सके। PPE का पूरा नाम होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। आजकल तो कोविड से बचने के लिए PPE किट आपने देखा होगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पूरा नाम होता है। धुएं से बचना है तो दोस्तों नाक का बचाव हमें करना होगा, क्योंकि सांस के दौरान ही वो फेफड़ों तक धुआं पहुंचता है और फेफड़ों को हार्मफुल रहता है, ठीक है। एप्रन तो वैसे भी कपड़ा होता है ऊपर, जो अपन टी-शर्ट टाइप की पहनते हैं ना, उसको एप्रन बोलते हैं। डी ऑप्शन रहेगा। आगे BIS का पूरा नाम पूछा है दोस्तों। अगर ITI आप कर चुके हो तो ये इजी क्वेश्चन है, आप क्लियर कर रहे हो तो आपने पढ़ ही लिया होगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसका पूरा नाम होता है। क्वेश्चन का आंसर अपना B होगा। आगे दोस्तों सवाल नंबर 14 पूछा है कि भारी लोड को उठाना है और ट्रांसफ़र करना है, इसके लिए किसका उपयोग करेंगे, तो B ऑप्शन आएगा। क्रेन एंड सीलिंग होती है, सीलिंग बोलते हैं वैसे तो इनको, तो क्रेन और सीलिंग के माध्यम से अपन इसको उठा सकते हैं। विंच मशीन जो होती है ना दोस्तों, ध्यान रखें ये एक पर्टिकुलर जगह पर ही रहती है, और ये एक तरह से किसी चीज़ को हाइट पर पहुंचाने के लिए काम में आती है। विंच मशीन ओनली ऑन बाहर को उठाने के काम नहीं आती। और लेयर और रोलर जो होते हैं, ये जैसे कोयला वगैरह बेल्ट पे चलाते हैं तो ये रोलर से ही चलते हैं। B ऑप्शन अभी अपन इसका सही करेंगे। आगे देखिए दोस्तों स्टार्विंग आ गया, जिसकी मैं बात कर रहा था। सवाल पूछ रहे हैं कि आग बुझाने की प्रक्रिया की जो स्टार्विंग विधि होती है वो स्टार्विंग क्या होती है, तो बड़ा सिंपल सा रहेगा। इसके लिए जल का उपयोग करके ताप को यदि कम कर देंगे तो इस विधि को हम स्टार्विंग बोलेंगे। आगे पहले क्या आया था, स्मूथरिंग आया था, जो ऑक्सीजन की सप्लाई काटने को कह रहे थे। दोस्तों आगे सवाल पूछा कि PPE का नाम क्या है, ये कौन सा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है इसका नाम क्या है। अब देखिए दोस्तों इन्होंने इसका ऑप्शन दिया है हैंड स्क्रीन, ठीक है। हालांकि मैं इससे सेटिस्फाई तो नहीं हुआ कि ये आंसर इन्होंने कैसे किया है। हाथ की स्क्रीन कैसे थी मुझे नहीं लगा, ना ही मुझे समझ आया। फिर भी ITI एग्ज़ाम में यदि आ जाए तो आपको D ऑप्शन करना है, हैंड स्क्रीन है ये। और नेक्स्ट सवाल पूछा कि अपशिष्ट निपटान की कौन सी विधि है जो बहुत सारी ऊर्जा को बचाएगी। देखिए एनर्जी तो तब बचता है जब रिसाइकिल किसी चीज़ का चले, पुनर्चक्रण जिसको बोलते हैं ना। तो अभी अपने इसमें B ऑप्शन की ओर जाएंगे, यानी रिसाइकलिंग या पुनर्चक्रण, इसको ऑप्शन देंगे। आगे दोस्तों सवाल पूछा कि किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग कर सकते हैं जब पीड़ित की छाती और पीठ पर चोट लग गई हो। देखिए दोस्तों इसके लिए इन्होंने अलग ही ऑप्शन दिया है। अच्छा क्वेश्चन है, इसे याद भी रख लेना भाई। नेल्सन की आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड का नाम इन्होंने दिया है, यानी नेल्सन की कि भुजा ऊपर और पीछे से दबाव डालने वाली विधि का उपयोग आपको करना चाहिए इसके लिए। आगे सवाल पूछा कि किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। संक्रमण किससे होगा भाई, संक्रमण जीवों से या जैविक विधियों से ही होता है, यानी बायोलॉजिकल कोई हजर्ड है। देखिए इलेक्ट्रिकल वाला है ना, तो इसमें यदि एक व्यक्ति को मान लीजिए झटका लगा है तो ये नहीं होता कि अगर दूसरा उसके संपर्क में आएगा, ठीक है। संक्रमण का खतरा समझ रहे हो ना, ट्रांसमिशन होना या आगे से आगे फैलना। तो ये शारीरिक या जितने भी होते हैं मानसिक, ये पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति को रहता है, जबकि जैविक जो संक्रमण होता है ना ये ज़्यादा फैलता है।
नेक्स्ट हमारा सवाल है कि इस औजार का नाम क्या है। ये है वो दोस्तों, सॉरी, औजार का उपयोग क्या है। तो यही है वो पिंसर जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, इसको पिंसर बोलते हैं और ये लकड़ी से कील वगैरह निकालने के काम आता है। बस दोस्तों, आज की इस पार्ट फर्स्ट में हम 20 ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट सेकंड में भी हम 20 क्वेश्चन और करेंगे, यानी 20-20 क्वेश्चन का पार्ट आपके लिए चलाएंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर ज़रूर करें।